Hello everyone, welcome to Stock Secret YouTube channel. My name is Subodh and I wish you all a very happy and prosperous new year. दोस्तों नए साल की शुरुआत में हम अपने लिए काफ़ी गोल्स और माइलस्टोन सेट करते हैं और हम उसे थ्रू आउट द ईयर ट्रैक करते हैं कि हमने उन गोल्स के अगेंस्ट कितना काम किया, कहाँ तक हम उसे अकम्प्लिश कर पाए, क्या चीज़ें रह गई। राइट, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने, क्योंकि ये वीडियो ओपन किया है, तो आपने अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए भी कुछ गोल सेट किए होंगे। तो उससे पहले कि हम अपने उन गोल्स पर काम करना शुरू करें, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं एंड आपको उन सवालों के आंसर्स खुद से देने हैं। वो आंसर हर एक के लिए यूनिक रहेंगे और उसका कुछ भी सही या गलत नहीं होगा, बस वो आपको क्या होगा कि अपने आप को पहचानने में मदद करेंगे। मेरा मोटिव इस वीडियो से सिर्फ उस एक पर्सन तक पहुंचना है जिसे शायद इस वीडियो की ज़रूरत है, और इस वीडियो के माध्यम से वो शायद अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकता है। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो ये है कि आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग क्यों करनी है, उसका कारण क्या है। अब ये जो आंसर है ये हर एक के लिए यूनिक हो सकता है। क्या आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से जल्दी पैसा कमाना है? आप कोई वीडियो देख चुके हैं जिसमें कुछ लेविश लाइफस्टाइल या फिर गाड़ियां बंगले कुछ दिखाए गए एंड आप उससे इंस्पायर होकर अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं? वो एक रीज़न हो सकता है। या फिर आप कुछ अपनी जॉब कर रहे हैं या आपका कोई प्रॉपर बिजनेस है और आप यहाँ पे एक पैसिव इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। एक जो तरीका है वो जल्दी कमाने का तरीका है, और जो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा कमाने का तरीका है। आपके कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं, आप इसके रिगार्डिंग काफ़ी पैशनेट हैं, आपको मज़ा आता है ये काम करके। तो ये रीज़न आपका क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये जो रीजन है यही आपका सबसे स्ट्रेंथ का काम करेगा, क्योंकि इसी रीजन की वजह से ही आप अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जर्नी में कंटिन्यू रहेंगे। क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं है, इस जर्नी में काफ़ी अप्स एंड डाउन होने वाले हैं, लेकिन अगर आपका वाई क्लियर है कि मुझे ये क्यों करना है, तो आप थ्रू आउट द जर्नी काफ़ी मोटिवेट रहने वाले हैं। जो दूसरा सवाल आपको अपने आप से पूछना है वो ये पूछना है कि क्या मुझे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग आती है, और अगर आती है तो कितनी आती है, मैं उसमें कहाँ स्टैंड करता हूँ। दोस्तों जब भी मैंने ये सवाल लोगों से पूछा है तो उनका सिर्फ यही आंसर था कि हमें ट्रेडिंग आती है, हम काफ़ी प्रॉफिटेबल हैं। तो अगर सभी प्रॉफिटेबल हैं, तो जब भी हम कोई अपना ब्रोकर का टर्मिनल ओपन करते हैं तो वहाँ ऐसा क्यों आता है कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स आर नॉट प्रॉफिटेबल। तो सबसे पहले आपको अपने आप से झूठ बोलना बंद करना है, अपने आप से रियलिटी चेक करना है आपको। अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि मुझे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं आती है, या इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो मैं आपको गारंटी से ये बात लिख के देख सकता हूँ कि आप ऑलरेडी 50% लोगों से आगे आ चुके हैं। उसके बाद जो आपको सवाल पूछना है वो ये पूछना है कि क्या मैं जेन्युइनली सीखना चाहता हूँ, या क्या मैं जेन्युइनली इस फील्ड में ग्रो करना चाहता हूँ। अगर उसका जवाब हाँ है तो मैं आपको बता रहा हूँ आप ऑलरेडी 70% लोगों से आगे आ चुके हैं। दोस्तों ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे कोई भी सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है। सबको आना है रैंडमली ट्रेड या इन्वेस्ट करना है, या फिर दूसरों की कही हुई सुनी बातों पे करना है, न्यूज़ चैनल देख के इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है। मैं आपको रियलिटी से चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको आगे तक नहीं लेके जाएंगी। अगर आपका इंटेंट यही तक था तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आपके लिए नहीं है। आप कुछ और ढूंढ सकते हैं, आप कहीं और ग्रो कर सकते हैं, पैसा आपको वहां भी मिल जाएगा, या आप वहां भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर आप लर्निंग में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये आपके लिए काफ़ी टफ होने वाला है। मैं नहीं जानता एक भी ऐसे लोग को जिसने बिना सीखे गैम्बलिंग के बेसिस पे या प्योर तुक्के के बेसिस पे इसमें आगे तक गया हो। दोस्तों अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं और आपने ये मन बना लिया है कि मुझे तो यहीं टिके रहना है, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन रहे, तो मैं आपके लिए एक रोड मैप बताता हूँ कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, आपको क्या करना है, क्या चीज़ें आपको आगे ले जाने में मदद आपकी कर सकती हैं। देखो, हम जैसे भी कहीं पे भी आपने कॉलेज में रजिस्टर किया हो या कोई जिम मेंबरशिप ली हो, हर जगह एक रजिस्ट्रेशन फीस रहती है। तो वही रजिस्ट्रेशन फीस आपको स्टॉक मार्केट को भी देनी है। अब वो रजिस्ट्रेशन फीस आपसे कौन लेगा? वो रजिस्ट्रेशन फीस आपको अपने आप को ही देनी है, एक तरह की इन्वेस्टमेंट करके। आपको क्या करना है, अपनी मनपसंद की आपको 10 से 15 कंपनीज की लिस्ट बना लेनी है। और डेफिनेटली हर बड़ी कंपनी जो है हमारी मार्केट में लिस्टेड है, आपको हर उस कंपनी का एक एक शेयर खरीद लेना है। मान लीजिए आपको ऑटोमोबाइल की कंपनीज पसंद है, तो आप टाटा मोटर्स आपकी फेवरेट कंपनी हो सकती है, या बजाज ऑटो आपकी फेवरेट कंपनी हो सकती है। आपको शायद एफएमसीजी कंपनीज पसंद हो, उसमें आईटीसी आपकी फेवरेट कंपनी हो सकती है।
इस तरीके से आपकी कोई भी फेवरेट कंपनी हो सकती है, आपको 10 कंपनी के तो मिनिमम एक एक शेयर खरीद लेने हैं। और अगर किसी कंपनी का शेयर बहुत महंगा है जैसे कि टीसीएस का या इन्फोसिस का, तो आप उसे स्किप करके और किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से होगा क्या कि 2 से 3 हज़ार में आपके 10 शेयर आ जाएंगे। अब जब आपने ये 10 शेयर ले लिए तो उससे होगा क्या कि आप चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी उस 10 शेयर को जरूर ट्रैक करेंगे। उस 10 शेयर को आप जरूर खोल के देखेंगे कि आज कौन सा बढ़ गया, कौन सा घट गया, या महीने बाद किसी के स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस है, आप जरूर वो चीज़ चेक करने वाले हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा जो होगा वो मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। अब जब आप इतना कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपकी मार्केट की जर्नी की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ आपको इक्विटी सेगमेंट से ही करनी है, कैश सेगमेंट से ही करनी है। आपको इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज, करेंसीज कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहीं नहीं जाना है। आपको जैसे ही आपने ये 10 शेयर खरीदे, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी मार्केट में आपकी पसंदीदा कंपनीज के, या फिर आप निफ्टी 50 की जो कुछ स्टार्टिंग की 20 या 25 कंपनी सिर्फ पकड़ लीजिए। आपको सिर्फ 2 से 3 महीने सिर्फ वही शेयर डेली की डेली ट्रैक करने हैं। एक चीज ये, और दूसरा आपको उसके अलावा सभी इंडेक्स ट्रैक करने हैं। इंडेक्स यानी निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल्स, ये सारे इंडेक्स आपको ट्रैक करने हैं। और निफ्टी 50 के आपको 20 से 25 स्टॉक ट्रैक करने हैं, और आपने जो स्टॉक खरीदे हैं वो डेफिनेटली आप ऑटोमेटिकली ट्रैक करते ही रहेंगे। यही काम आपको 3 से 4 महीने तो मिनिमम करना ही करना है, और कहीं नहीं भागना आपको अभी के लिए। इसी के साथ मैं आपका एक मिथ बर्स्ट कर देता हूं जो कि मार्केट में आजकल बहुत ही फेमस है, और जो खासकर से जो कोविड के बाद ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स आए हैं उन्होंने जो चीज क्रिएट कर रखी है कि पैसा तो एफएनओ में ही बनता है, या बड़ा पैसा तो एफएनओ में ही बनता है। दोस्तों ये बिल्कुल एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एफएनओ में भी पैसा बनता है, कैश में भी पैसा बनता है, कमोडिटीज में भी पैसा बनता है, हर जगह पैसा बनता है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कब आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कैश मार्केट में या इक्विटी मार्केट में ये बहुत स्लो है, तो मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। कैश में पैसा डबल होता है, बहुत जल्दी होता है। जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए उन्हें पता है कि होता है। दोस्तों अब जब आप निफ्टी के स्टॉक्स या फिर जो इंडेक्स हैं वो ट्रैक करेंगे, ट्रैकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने उनको देख लिया कि कितना इंक्रीज हो गया उसके प्राइस में, या उसका प्राइस अब क्या चल रहा है। डेफिनेटली वो तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको एक स्टेप आगे जाना है तो आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। और आप शुरुआत कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है तो अच्छी बात है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है कि हमें कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी है, और टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि उस कंपनी में हमें कब इन्वेस्टमेंट करनी है, आज करनी है, कल करनी है, 6 महीने बाद करनी है। तो ये एक ब्रॉड डिफरेंस है दोनों के अंदर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत करें अगर आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिस्ट की आपस में मुठभेड़ चलती ही रहती है। टेक्निकल एनालिसिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि फंडामेंटली चार्ट पर सब कुछ एब्जॉर्व्ड है, एंड फंडामेंटल एनालिसिस वाले अलग तरीके से बात करते हैं। तो आप टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत कर सकते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत आप कहाँ से करें? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप कोई भी यूट्यूबर या किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं जहां पर भी आपको लगे कि आप उससे सीख पा रहे हैं। मैं पर्सनली खुद एक वीडियो सीरीज प्लान कर रहा हूं जहां पे मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ये चीज़ें समझाने वाला हूं कि कहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्या क्या प्राइस एक्शन पॉइंट्स होते हैं। तो मैं वो सब चीज़ें भी कवर करने वाला हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कहीं से भी ये चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ें लिमिटेड हैं और आपको वो चीज़ें आज नहीं तो कल समझ में आ ही जाएंगी, प्रोवाइडेड आप उस चीज़ों पर काम करने के लिए रेडी हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ जो आपको इसके साथ करनी है वो करनी है साइकोलॉजी इम्प्रूव। देखिए, साइकोलॉजी इम्प्रूव 1 या 2 दिन में नहीं होती है। साइकोलॉजी इम्प्रूव करने में आपको मिनिमम से मिनिमम 2 साल लगेंगे। अब जब मैं कहता हूँ कि 2 साल लगेंगे, उसमें डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तरीके से कहीं ना कहीं से लर्निंग्स तो इसके रिगार्डिंग लेंगे ही, लेकिन जो बेस्ट साइकोलॉजी इम्प्रूव होती है वो होती है लाइव मार्केट में। आप देखेंगे कि आपने पैसा लगाया, वो पैसा डाउन चला गया, फिर वो एक दिन बढ़ भी गया, एंड उसके बाद शायद आपका टारगेट भी अचीव हो गया। तो उससे जो आपने जो 10 स्टॉक खरीदे थे ना, वो कहीं ना कहीं आपको आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव करने में हेल्प करने वाले हैं। साथ ही आपको जो मार्केट्स आप देखेंगे, इंडेक्स के चार्ट देखेंगे, तो इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी या जो बाकी के
इंडेक्स हैं वो ब्रॉडली सारी ही मार्केट को कवर करते हैं, तो आपको वहां से भी हेल्प मिलेगी अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करने में। मैं कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ आपको जो आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव करने की जर्नी में शायद आपको पीछे कर दें अगर आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुनेंगे तो। देखो दोस्तों, आपको ग्लोबल मार्केट कि यूएस में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, आपको कुछ भी ट्रैक करना की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रैक नहीं करनी है कि डाउ में क्या हो रहा है या फिर डैक्स में क्या हो रहा है, बिल्कुल कुछ ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपको कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं सुनना है, बिल्कुल भी नहीं सुनना है। मैं बता रहा हूँ सारी साइकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, जो प्रोसेस आप फॉलो करने वाले हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको हर तरह की नॉइज अवॉइड करनी है। आपको किसी भी डेटा के पीछे नहीं भागना है, चाहे वो ऑप्शन चेन का डेटा है या ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। वो सब बाद की चीजें हैं, उससे बिल्कुल भी शुरुआत आपको नहीं करनी है। एक और चीज, आपके मोबाइल में 50 एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए मार्केट्स ट्रैक करने की। सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन रखनी है आपको अपने फोन में और उसी से ट्रैक करना है। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वर्थ इट इफ यू आर हैविंग मल्टीपल एप्लीकेशन इन योर मोबाइल फोन। किसी से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ एक एप्लीकेशन होनी चाहिए आपके मोबाइल फोन में। दोस्तों, जब आप ये सब प्रोसेस करना शुरू करेंगे ना, तो आपकी साइकोलॉजी और आपका एनालिसिस ऑलरेडी बिल्ड होने की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आप कैसे ट्रैक करते हैं सारे स्टॉक्स को, या किस तरीके से आपके रिकमेंड करते ही वो भाग जाता है। वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, उसमें टाइम लगेगा आपको। तो आप एक बेबी स्टेप्स लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि वहां तक आपको कैसे पहुंचना है। लेकिन आप शुरुआत तो करिए, आप अपने बेसिक्स तो क्लियर करिए। एक चीज और जो इंप्रूव होने वाली है, जैसे ही आप मार्केट को, इक्विटी स्टॉक्स को 3 महीने एनालाइज करेंगे और साइकोलॉजी पे 2 साल तक काम करेंगे, उस बीच क्या है कि आपको जितनी भी गलतियां हो सकती हैं मार्केट में, देखिए मार्केट में बिल्कुल ही लिमिटेड मिस्टेक्स होती हैं। मैं उन सब मिस्टेक्स को फिंगर्स पर काउंट कर सकता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो जो मिस्टेक्स हैं, वो कोई भी मिस्टेक आप किसी और से सीखें। जनरली ये कॉन्सेप्ट होता है कि यू शुड लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। मैं कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ बहुत ही लिमिटेड मिस्टेक है, आप सारी मिस्टेक्स खुद एक्सपीरियंस करेंगे। और वो करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ जलाएंगे नहीं ना, तब तक आप मार्केट से डरेंगे नहीं। अब मैं जब कहता हूँ कि मार्केट से डरना भी जरूरी है, यस, मार्केट से बिल्कुल डरना जरूरी है, क्योंकि आपको वहां से पैसा लेना है। अगर आप कोई जॉब करते हैं, आप अपने बॉस से या कहीं बिजनेस करते हैं, वहां पे आपको सब रहता है कि काफी फैक्टर्स होते हैं जो आपको डराते हैं। ऐसे ही मार्केट से डरना भी जरूरी है, क्योंकि मार्केट ने ही आपको पैसा देना है। तो आप हर मिस्टेक एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। 3 मंथ्स आप इक्विटी से शुरुआत करेंगे, और उसके बाद जब जैसे ही आपका इक्विटी वाला पार्ट स्ट्रांग होगा, एंड 2 साल का हमने फ्रेम लेके चला है कि साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट का, जो उससे बीच का टाइम है, हर 3 महीने बाद आपको 10 न्यू स्टॉक्स अपने एनालिसिस में ऐड कर लेने हैं। लेट्स से आप 20 स्टॉक से अभी शुरुआत कर रहे हैं, उस 20 स्टॉक्स को आप 3 मंथ तक कर रहे हैं, तो हर महीने आपको 2 स्टॉक, 3 स्टॉक, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक ऐड करते जाना है और उनका एनालिसिस करते जाना है, उनको डेली बेसिस पे ट्रैक करते जाना है। जैसे ही 2 साल होंगे, आपकी साइकोलॉजी तो इंप्रूव होगी ही, लेकिन जो वो स्टॉक्स थे, आप उनको इतना क्लोजली देख चुके हैं कि आपको उनके सारे टाइम फ्रेम के चार्ट याद हो जाएंगे। वो चार्ट्स आपको विजुअली याद रहेंगे कि किस में मंथली में क्या हो रहा है, वीकली में क्या हो रहा है, डेली में क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप ये सब चीज़ें ट्राई करने वाले हैं, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, अगर आप इस चीज़ों में सीरियस हैं, तो आप 2 साल बाद खुद अपने आप में जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखेंगे। और जैसे ही आप लोग कहीं भी कमेंट कर देते हैं कि सर यू आर दी गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट, या कुछ लोग तो आजकल खुद ही क्लेम करने लगे हैं कि वो गॉड है स्टॉक मार्केट के, तो उस पोजीशन में एटलीस्ट आप भी आ जाएंगे कि आपको पता होगा कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये सब चीज़ें ट्राई कीजिए। साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत कीजिए। देखिए, 2023 में जो एक बुल रन आया है, वो भी एक दिन साफ हो सकता है, और उसके बाद भी एक नया हाई बनेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट की समझ और साइकोलॉजी आपको हर एक उतार चढ़ाव में आपके साथ बने रहेंगे। ये एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट गेम है। देखिए, ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट है। तो आपको हर कदम पर अपने आप को अपस्किल करना होगा, और बेसिक्स क्लियर करने के बाद आपको एक एडवांस लेवल पे अपने आप को ले जाना होगा, जिससे आप मार्केट में एक अच्छी ग्रिप बना सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
बाकी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, शायद किसी और की भी लाइफ इस वीडियो से चेंज हो सके। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक स्टॉक सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।